अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बुजुर्गान मुहतरम व बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया है गुनाहों से बचने का और नेक आमाल करने का। नेक आमाल नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फरमाबरदारी और इताअत गुज़ारी करना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके की पैरवी करना और उनकी इत्तिबा करना। और गुनाह नाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत की रूगर्दानी करना, उससे एराद करना। कुरान करीम हमसे ये कह रहा है वदरू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कि तुम छोड़ दो उन गुनाहों को जिसे तुम ओपनली यानी खुला करते हो, और उन गुनाहों को भी छोड़ो जिसे तुम छुप छुपा कर पर्दे के पीछे लोगों से नजरें छुपा कर करते हो। दोनों किस्म के गुनाहों को छोड़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया। क्यों? इसलिए कि हम गौर करें कि हमारी ज़ात अपनी पैदाइश के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से, अपनी ज़ात के एतबार से कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला के बगैर कुछ भी नहीं। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने हमें पैदा किया। ये हमें 6 फीट का जिस्म देने वाला अल्लाह, बोलने की ताकत देने वाला अल्लाह, सुनने की ताकत देने वाला अल्लाह, नाक में सुनने की ताकत देने वाला भी अल्लाह है। अपने दिल की बात हम दोस्तों से कह सकें, अपनी खुशियों को दूसरे के सामने बयान कर सकें, अपने गम को दूसरे के सामने खोल कर कह सकें, ये ताकत जो दी है और ये सलाहियत दी है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। वरना अगर हम पैदा हुए थे उस वक्त हम बोल भी नहीं सकते थे, अपने दिल की बात नहीं कह सकते थे, दोस्तों की बातों को हम समझ नहीं सकते थे, अपने पैरों से चल नहीं सकते थे, अपने हाथ को अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, हमारे मुंह में दांत नहीं थे कि हम कोई चीज़ खा सकें। वो अल्लाह है जिसने हमें मुंह में दांत दिए, हाथ और पाँव में ताकत दिए, दिमाग में सोचने और समझने की सलाहियत दी कि हमें कोई पागल नहीं करता, हमसे लोग इज्जत से बात करते हैं, हमारा लोग एहतराम करते हैं। इस काबिल अगर किसी ज़ात ने बनाया वो अल्लाह तबारक व तआला है, तो हम तो अपनी ज़ात के एतबार से कुछ नहीं, जो भी है वो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। फिर हम अल्लाह तबारक व तआला का खाकर अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके ये कैसी बदनसीबी होगी कि बंदा अल्लाह की ही नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नमाज को भी बुलाया जाए, अल्लाह का दिमाग इस्तेमाल करके, अल्लाह के दिए हुआ ताकत इस्तेमाल करके बंदा नमाज से एराद करे और शैतान की फरमाबरदारी करे। एक तरफ अल्लाह का फरिश्ता और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है कि तुम नमाज की तरफ जाओ, तुम मेरी नाफरमानी से बचो। जो अल्लाह हम पर एहसान करने वाला, हमारा मालिक और हमारा खालिक है, हमें वजूद बख्शने वाला है, उसकी तरफ से निदा आ रही है कि तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करो। आओ मेरे सामने 5 वक्त सजदा करो, सर झुकाओ, मेरे हुक्म की इत्तिबा करो। दूसरी तरफ अल्लाह का नाफरमान, हमारा दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, तो शैतान ये कह रहा है कि नहीं तुम ये काम कर लो, नमाज पढ़ के क्या करोगे? वो नमाज से भगा रहा है, वो अल्लाह की नाफरमानी को उतार रहा। हालांकि शैतान ने हमें वजूद नहीं दिया, हमें उसने पैदा नहीं किया, हमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी, लेकिन इंसान फैसला क्या करता है कि अल्लाह की नहीं मानता बल्कि शैतान की मानकर वो नमाजों से दूर चला जाता है। मस्जिद के सामने आता है, देख रहा होता है कि नमाज हो रही है, वो जब तक मस्जिद तक आ गया, मस्जिद के अंदर भी आ गया, वो नमाज नहीं पढ़ रहा। मान किसकी रहा? शैतान की। इसको क्या कहेंगे कि खा पड़ा अल्लाह की।
एहसान अल्लाह के एहसान के ऊपर जी रहा, लेकिन जब इत्तबा की बात आती है, जब फरमाबरदारी की बात आती है, जब बात मानने की बात आती है, तो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह के दुश्मन शैतान की बनता है। हमें एहसास नहीं है, इसी को तो कहते हैं खाया खाते किसी और के, गीत किसी और के गाते हैं। इसी को तो बगावत कहते हैं कि इंसान जिस हुकूमत में रहता है उस हुकूमत में रह के हुकूमत की खिलाफवर्जी करे, हुकूमत की बात ना करे, उसके दुश्मनों की बात माना तो हुकूमत उसे बागी करती है और उसकी सजा कत्ल है, मौत है। और यहाँ हम अल्लाह की ज़मीन पर आ रहे हैं। ये हाकिम तो कुछ भी नहीं, दुनिया में हुकूमत करने वाले कुछ भी नहीं अल्लाह के सामने। ये दुनिया बनाई हुई अल्लाह की है, हमको बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह की मखलूक अल्लाह की ज़मीन पर आकर अल्लाह के दाने खाकर अल्लाह की ताकत को इस्तेमाल करके हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के दुश्मन की इत्तिबा कर रहे हैं। ये बगावत तो ही है। इसलिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, तुम गुनाहों को छोड़ो, चाहे वो गुनाह छोटा हो या बड़ा। तुम गुनाहों को छोड़ो, चाहे वो चाहे उसको तुम ओपनली और खुल्ला कर रहे हो या तुम छुप छुपा कर रहे हो। गुनाहों की मिसाल अल्लाह तबारक ने बयान की कि कैंसर की तरह है कि जिस तरीके से कैंसर किसी को हो जाए, कैंसर का जख्म हो जाए तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि इस जख्म को काट कर ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए। अगर नहीं निकालेंगे तो ये जख्म बढ़ेगा और इंसान की मौत का सबब हो जाएगा। इसी तरीके से गुनाहों का एक ही है कि उसे छोड़ें, अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये गुनाहों की आदत बढ़ेगी, पुख्ता होगी और इतनी पुख्ता हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। गुनाहों की मिसाल आग के अंगारे की तरह है कि आग का अंगारा छोटा हो या बड़ा हो, इंसान उससे बचता है, उसको हाथ में नहीं लेता। पूछो हाथ में क्यों नहीं लेते? जवाब मिलेगा कि हाथ जला देगा, तकलीफ होगी। इसी चाहे छोटा हो या बड़ा, छोटा अंगारा भी जलाएगा, बड़ा अंगारा भी जलाएगा। इसी तरीके से गुनाह भी है, छोटा गुनाह है वो भी इंसान को नुकसान पहुँचाएगी, नुकसान का जरिया होगी, बड़ा गुनाह है वो भी इंसान को नुकसान पहुँचाएगा। गुनाहों की मिसाल बिच्छू की मानी है कि बिच्छू छोटा हो या बड़ा हो, इंसान उससे बचता है, क्योंकि बड़ा बिच्छू भी डंक मारेगा तो तकलीफ होगी, जहर फैलेगा, छोटा बिच्छू भी डंक मारेगा तकलीफ पहुँचेगी। इसी तरीके से गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, हम करेंगे तो हमें हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगा, हमें नुकसान देगा, वो जहन्नम में जाने का जरिया बनेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेहनत इस पे करनी है कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी न हो, अल्लाह का हुक्म न टूटे। इसीलिए तकरीबन 2.5 महीने के करीब मुझे हो गए, मैं जब से आया हूँ इसी मौजू पर मुख्तलिफ अंदाज से समझाने की कोशिश किया कि गुनाहों से बचें, गुनाहों को छोड़ें। इसलिए कि नेकी कर आप देखेंगे, नेकी करना आसान है, गुनाहों से बचना मुश्किल है। गुनाहों से बचना मुश्किल है। अगर आप सिर्फ 2 चीज़ पर मेहनत करना शुरू करें कि हम नेकी करेंगे और गुनाहों से बचेंगे, आपको पता चलेगा कि नेकी करना आसान लेकिन गुनाहों से बचना मुश्किल। अगर सिर्फ एक गुनाह को छोड़ने की कोशिश करें, एक आदमी का झूठ बोलने का आदी है, वो झूठ से बचने की कोशिश करेगा तो पर हो सकता है कि कई साल लग जाए, 40-50 साल लग जाए उसे इस आदत को छोड़ने में। एक अल्लाह वाले का वाक़या लिखा है कि उसके शेख ने अपने मुरीद को, सालिक को हुक्म दिया इतना कि तुम गुनाहों की छोड़ने की कोशिश करो, उसे तुम जो है झूठ छोड़ने की कोशिश करो। अब उसने झूठ छोड़ने की कोशिश की, झूठ का आदी था। लिखा है कि उसे सिर्फ झूठ की आदत छोड़ने से, ज़बान से झूठ न छोड़ा, 40 साल लग गए। लेकिन 40 साल के बाद फिर उस सालिक की वो हालत हुई कि अब न किसी के मलामत का खौफ, न शर्मिंदगी और नदामत का खौफ, उसकी ज़बान से जब भी निकलता सच ही निकलता, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। तो गुनाहों को छोड़ने की मेहनत चाहता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास हम गुनाह करते नहीं, लेकिन जब गौर करें तो पता चलेगा कि हमेशा गुनाह हो रहा है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। हाँ, बात वो
हम में से जिन्होंने शरीयत और सुन्नत वाला लिबास पहन रखा है, दाढ़ी रख ली, टोपी लगा लिया, कुर्ता पजामा रख लिया, तो ये नेकों का लिबास है, सुन्नत का लिबास है। इसकी बरकत ये होती है कि इससे आदमी ऑटोमेटिक बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। गुनाह नहीं होता, बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। हाँ, लेकिन एक दो गुनाह होते हैं जिसमें वो मुलवस रहता है। लेकिन आप गौर करेंगे, कोई 99% गुनाहों से बच रहा, कोई 98% बच रहा, कोई 97% गुनाहों से बच रहा है। एक दो गुनाह है जो उसको वली बनने से रोके हुए। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं और एक प्यारा सा सवाल पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक बड़ा आबिद बन जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तकुल महारिम तकुन आबुदन नास, तुम गुनाहों को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। गुनाहों को छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। कि हमें अपनी निगरानी करना चाहिए कि हमारे इस 6 फीट के जिस्म से, हमारे जिस्म से अल्लाह की नाफरमानी न हो, ज़बान से कोई गलत बात न निकले, कान से गलत चीज़ न सुने, आँख से गलत न देखें, इसकी निगरानी करनी चाहिए। और यही चीज़ है जो इंसान को वली बना सकती है। वली बनने के लिए, विलायत का दर्जा पाने के लिए बड़ी बड़ी नफलें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और लंबी लंबी तहज्जुद और तस्बीहात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ती है अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने का, गुनाहों को छोड़ने का। एक आदमी लंबी लंबी नफलें ना पढ़े, तस्बीहात ना पढ़े, लेकिन वो अल्लाह के फराइज़ और वाजिबात को अदा कर रहा और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ नहीं रहा, गुनाहों से बच रहा है, वो बहुत जल्दी विलायत के मकाम को हासिल कर लेगा, चाहे वो लंबी लंबी नफलें 50 रात नफलें न पढ़ता और रातों को न जगता। तो वली बनने के लिए बहुत लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि गुनाहों को छोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुनाहों को छोड़ दो, हराम काम को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। इंसान मुतमईन है इस बात से कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें दीदे कुसूर नसीब नहीं। अल्लाह वालों ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से राजी होते हैं उसके सामने, उसकी नज़र में उसके गुनाह को वाज़ेह और खोल देते हैं, उसको अपने गुनाह नजर आने लगते हैं। और जिस बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला करम और एहसान फरमाते हैं उसके सामने उसकी अयूब को वाज़ेह कर देते हैं, उसे अपने ऐब नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक सालिक ने अपने शेख से कहा कि हज़रत, मैं जितना गुनाह छोड़ता हूँ हमें अपने अंदर उससे ज़्यादा और ऐब नजर आते हैं। जवाब क्या मिला? यही तो इंसान के कमाल की निशानी है कि इंसान का कमाल ही है कि वो जितने गुनाह छोड़ेगा, जितने अपने ऐब को सुधारेगा और उसके अंदर अपने ऐब नजर आना शुरू हो जाएंगे। और यही इसी से तो इंसान तरक्की करता है, इसी से वो संवरता है। अब ऐब ही नजर नहीं आ रहे हैं हमें, कि हम सुधार किस चीज का करेंगे? इसलिए फरमाया गुनाहों को छोड़ो, इसलिए गुनाहों को छोड़ने का हुक्म दिया। फरमाया छोड़ो उन गुनाहों को जो तुम करते हो, छोटा चाहे खुला खुला कर रहे हो, चाहे छुप कर रहे हो, चाहे छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो। हम क्या हैं? हम बहुत मर्तबा ऐसा होता है किसी अल्लाह वाले की मजलिस में गए, नेक बात सुनी, तो वालों नसीहत सुना, या कभी ऐसा हुआ कि ऐसा अमल कर लिया जिससे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह हुई, हम अपने दिल में नूर महसूस करते हैं। ऐसा होता है कि हाँ, हमारा दिल मुनव्वर हो गया, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाते उस नूर को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला। एक वली, एक गैर वली, आम आदमी में फर्क यही होता है कि एक वली अल्लाह वाला जो अल्लाह तबारक व तआला का नूर
लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसको ज़ाहिर कर देता है कि ज़बान से कुछ बोल दिया, कान से गलत सुन ली, ग़ीबत कर ली, चुगली कर ली, गैर महरम पर निगाह पड़ गई, मस्जिद में आया, नमाज पढ़ा, आगे गया, देखा कोई गैर महरम लड़की जा रही थी, उसको ताड़ने लगा, तो जो नूर से मिला था वो नूर ज़ाहिर हो गया, वो नूर ज़ाहिर हो गया। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बड़ी टंकी हो, अब उसमें से हम नल पानी भरने का नल लगा दें और नीचे से उसका वॉल भी खोल दें, तो फिर वो टंकी भरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना पानी उस टंकी के अंदर जा रहा है दूसरी तरफ से वो ज़ाहिर हो जा रहा है, निकल जा रहा है। लेकिन वही वॉल हम बंद कर दें नीचे से, अब उसमें एक छोटा सा नलका लगा दे जिससे थोड़ा थोड़ा एक बूंद पानी जाएगा, तो एक न एक दिन वो टंकी भर जाएगी, क्योंकि पानी ज़ाहिर नहीं हो रहा। यही हाल हमारा है कि हम इबादत करें, गुनाहों को छोड़े, थोड़ी इबादत करें, लेकिन गुनाहों को छोड़े, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ेंगे तो एक दिन हम मकाम हासिल कर लेंगे, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमारा हाल क्या है? वो नूर तो कभी हासिल हो जाता है, लेकिन आम आदमी उसको संभाल नहीं पाता, ज़ाहिर हो जाता है। फरमाया कि बुजुर्ग बनने के लिए, अल्लाह वाला वली बनने के लिए, विलायत हासिल करने के लिए गुनाहों से बचना एक अहम ज़रूरी है। बहुत लंबी नफल पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, ये तो होता है कि अब बड़ा नल लगाएंगे और नीचे का वॉल बंद कर देंगे तो जल्दी पानी भरेगा, छोटा नल लगाएंगे तो देर में भरेगा, लेकिन भरेगा वही। अब इबादत ज़्यादा करेंगे तो विलायत भी जल्दी हासिल होगी, और कम कर रहे हैं गुनाहों से बच रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बच रहे हैं, तो 2 साल की जगह 4 साल लगेगा, लेकिन वो मकाम हासिल हो जाएगा। इसलिए गुनाहों से बचना चाहिए, गुनाहों से बचे। इंसान देखिए, शैतान क्या है, वो इंसान के सामने जो है ना, उसके आमाल को और बुरे आमाल को मुज़य्यन करके, सजा के, रौनक बना के पेश करता है। इसीलिए इंसान को अपने यूं नजर नहीं आते और दूसरे की आंख का तिनका भी नजर आ जाता है, उसके बाद दूसरे की आंखों का बाल भी बड़ा नजर आता है। हाल ये कि अपनी आंख का शैतान भी नजर नहीं आता, बोलते अपने आंख का ढेला भी नजर नहीं आता, दूसरे का बाल नजर आता। इंसान तो वो, और ये नफ्स की निगरानी करनी चाहिए। नफ्स तो इतना खबीस है कि अगर दूसरे के बारे में, अगले के बारे में सिर्फ गुनाहों का शक पड़ जाए कि फलां ये गुनाह करता होगा या करता है, यकीन नहीं है, इंसान उससे नफरत करने लगता है। जबकि इंसान को खुद अपने गुनाहों के बारे में यकीन होता है, अपनी कमियों के बारे में यकीन होता है, तभी वो अपने आप से मोहब्बत करता है, तभी वो अपने आप से मोहब्बत करता है। इसीलिए कहा कि अगर तुम्हें मालूम करना हो तुम्हारे अंदर ऐब कितने हैं, कमी कितना है, तो तुम अपने दिल से पूछो। दिल वो गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी रिश्वत नहीं लेता, वो तुम्हें बताएगा कि तुम दूसरों के सामने नेक और पासा बने फिरते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है। तुम्हारा मामला इंसानों के साथ नहीं जिसके सामने नेक बने पड़ते फिरते हो, तुम्हारा मामला तो उस अल्लाह तबारक व तआला के साथ है जो अलीम बिज़ात सुदूर है, दिल के इरादे को भी जानता है। अल्लाह ताला तो हलीम व अलीम है, अल्लाह ताला तो अलीम व अलीम है। बस आकर हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि हकीकत का पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तो हमारी हकीकत का पता है कि हम गुनाहों का इरादा कर रहे हैं और कब से जमाए हुए हैं, अल्लाह को भी पता है, करने के वक्त तक भी पता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देता है, पकड़ नहीं फरमाता, अज़ाब नहीं देता। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचें। कैसे बचें? देखिए, जब इंसान को किसी चीज़ के नुकसान का यकीन हो जाता है तो इंसान उससे बचता है। मिसाल के तौर पर एक सांप है, सांप देखने में बड़ा प्यारा मालूम होता है, चमकता दमकता, नरम मुलायम, खाल, कितना प्यारा, लेकिन उसको कोई हाथ लगाता है? नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि इंसान को यकीन है कि दिखने में तो बड़ा अच्छा, मुलायम, नरम, रेंगता हुआ अच्छा नजर आ रहा, लेकिन इसको छुएंगे तो जान जाएगी, तो उसे खतरे का यकीन है, तो उसे हाथ नहीं लगा। इसी तरह जिसको गुनाहों के नुकसानात का यकीन हो जाएगा
तो गुनाहों के करीब नहीं जाएगा। या मिसाल के तौर पर एक बंदा, एक आदमी आपके पास 1 किलो मिठाई लाए, 100 लड्डू लेके आ जाए, लड्डू क्या बेहतरीन किस्म की मिठाई जो अफलातून मुंबई की मिठाई होती है और देसी दिवाली, वो लेके आ जाए और आपसे कह दे कि इसमें 100 बर्फियाँ हैं लेकिन इसमें 99 बर्फी एकदम सही है, सिर्फ एक बर्फी में जहर है, सिर्फ एक बर्फी में जहर है और 99 बर्फी बिल्कुल सही है, आप खा लें। आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्यों? डर है कि हो सकता है हमारे खाने में सिर्फ वो एक जहर वाला बर्फी क्यों ना आ जाए, हालांकि 99 बर्फी बिल्कुल सही है जो फायदा देने वाली है, सिर्फ 1% है ना, एक बर्फी में जहर है। तो पता है चला जब इंसान को नुकसान का खतरा होता है तो इंसान 1% रिस्क लेने के लिए भी राजी और तैयार नहीं है। इसी तरीके से इंसान जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ हो जाता है, गुनाहों के नुकसान वाज़ेह हो जाते हैं, वो गुनाहों के करीब नहीं जाता। या हमने मालूम किया है, हम देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि बिजली के नंगे वायर को हाथ लगाने से आदमी मर गया, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि कोई बंदा जाके तजर्बा करता हो कि नहीं हाथ लगा के जरा देखें कि मरते हैं कि नहीं, बल्कि सुनते रहते हैं कि फलां का हाथ लगा और चल बसा। तजर्बा करने की कोशिश नहीं करता, यकीन है कि कोई तजर्बा करने की कोशिश नहीं करता। इसी तरीके से जिन अल्लाह वालों को यकीन होता है कि गुनाहों के क्या नुकसानात है, मरने के बाद इससे क्या अंजाम होने वाले हैं, वो गुनाहों से बचता है, गुनाहों करीब भी नहीं जाता, चाहे छोटे गुनाह हो चाहे बड़े गुनाह हो। अल्लाह वाले फरमाते हैं जो कोई ये कहे कि मैंने तो वज़ीर आज़म की जो है नाफरमानी की है, गुस्ताखी की है, तो क्या हो गया, तो सजा मिलेगी, गर्दन कट जाएगी, नप जाएगी। क्यों? कहेगा अरे वज़ीर की नाफरमानी कोई छोटी नाफरमानी नहीं होती, छोटी भी जो है उसकी बेहरमती बड़ी ही मानी जाती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐ बंदे तू ये ना देखना कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि उस ज़ात की अज़मत को देखना जिसकी तू नाफरमानी कर रहा है। अता इब्न इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इल्हामी कलाम फरमाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असातिज़ा में वो लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्हाम फरमाया कि अता लोगों से कह दो कि जब ये गुनाह करना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना चाहते हैं, तो उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं जिससे बंदे देखते हैं, इंसान देखता है, लेकिन उस दरवाजे को बंद नहीं करते जिससे मैं यानी परवरदिगार देखता हूँ। क्या? अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कम दर्जे का ये मुझे समझते हैं कि इंसान फौज हरकत करना चाह रहा हो तो 5 साल का बच्चा भी हो उसका भी लिहाज कर लेता है, लेकिन अफसोस उसको तो अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है, अल्लाह की परवाह नहीं करता। एक साहब एक बुजुर्ग के पास गए और कहने लगे, हज़रत क्या करूँ, नौजवान आदमी हूँ, बाजार जाता हूँ, रास्ता चलता हूँ तो निगाह की हिफाजत नहीं हो पाती, गैर महरम चलती फिरती लड़कियों पे नजर पड़ जाती है, क्या करें, कोई तरीका बता दीजिए। उन्होंने फरमाया कि ज़रूर बताएंगे, शर्त ये है कि मेरा एक काम कर दो। खुश हो गया, कहा कि ज़रूर करूँगा। अब उन्होंने कहा कि एक काम ये करना है कि फलां जगह पे बाजार के उस तरफ जो है एक साहब होते हैं, उनके यहाँ ये दूध का प्याला पहुँचा दो। कहने लगा कि प्याला पहुँचा दूँगा, प्याला पहुँचा दूँगा। कहे गिरने ना पाए, तो ठीक है हज़रत, एक बूंद भी नहीं गिरेगा। अब हज़रत ने कहा, अब प्याले को थोड़ा अलग अलग भर दिया और कहा कि अगर गिर गया तो तुम्हारे पीछे एक नौजवान हट्टा कट्टा आदमी को लगा दिया कि ये तुम्हारे सामने रहेगा और जहाँ एक बूंद भी छलका तो बड़े बाजार में 2 जूते लगाएगा। अब उसके साथ लगा दिया। अब वो ज़रा सीरियस हो गया कि अगर छलका तो बड़े बाजार में बदनामी होगी, रुसवाई हो जाएगी कि 2 जूते लगेंगे। अब वो तैयार हो गए कि लेके चलते हैं, तलब होगी कि इंसान
महसूस कर रहा है। अब वो लेके चला दूध का प्याला, बड़े संभल के लेके चला कि प्याले से दूध छलकने न पाए, और बाजार पार कर दिया। अभी खुशी खुशी आया कि हजरत मैंने दूध पहुंचा दिया, एक बूंद भी दूध नहीं गिरा। अब आप मुझे बता दें कि हम अपने नजर की हिफाजत कैसे करें। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आज तुमने कितनी गैर महरमों को देखा दूध पहुंचाते हुए। कहने लगा कि हजरत उधर तो नजर ही नहीं गई। क्यों नजर नहीं गई? डर था कि अगर दूध का प्याला छलका तो बड़े बाजार में 2 जूते लगेंगे तो बदनामी रुसवाई होगी। कहने लगे यही होता है अल्लाह वालों का हाल। तो उन्हें ये रुसवाई का खौफ होता है कि अगर आज ये दिल का प्याला छलक गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, तो बड़े बाजार में, बड़ी महफिल में, कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में रुसवाई होगी। उस रुसवाई के खौफ से उससे भी गुनाह नजर नहीं होता। इस तरीके से तुम्हें दुनियावी रुसवाई की वजह से तुम्हें जो है आज नजर नहीं उठी। तो इंसान को ये डर होना चाहिए। 2 चीज़ें हमेशा मानना चाहिए, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का डर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे कि अल्लाह हमें वो डर, अपना वो डर और वो खुशी अता फरमा जिससे हम गुनाहों से बच जाएं। जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा, और जब अल्लाह का डर मिलेगा तो इंसान को इबादत में लुत्फ और मज़ा आएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें गुनाहों से बचने की कोशिश करना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए। और ये बड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला, हम कमज़ोर हैं, हम नहीं बच पा रहे हैं, हम चलना चाह रहे हैं, कोशिश भी करें, सिर्फ ज़बान में आकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम चल नहीं पा रहे हैं, तू हमें गुनाहों से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानियों से बचाए और गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।